दुश्मन को काबू में ही करना है तो अंदर के दुश्मन को करना होगा। बाहरी दुश्मन को एक मारोगे सैकड़ों पैदा होंगे। लोभ हो, क्रोध हो, मोह हो, ये सब अंदर के दुश्मन। बाहरी दुश्मन का क्या, उसकी क्या चिंता हो, तो यूं ही आप अंदर बदले, बाहर माहौल बदल गया समझो। आपके अंदर का क्रोध जिस दिन करुणा में परिवर्तित हो जाए, पूरा जहां संसार आपका है। जब तमाम अच्छे लोग चुप रह जाने का निर्णय ले लें तो बुरे लोगों की जीत पक्की हो जाती है। मैं जीत ही जाऊंगा ये पक्का नहीं है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि हर बार पूरी ऊर्जा से मैं लड़ूंगा। और आप हारा हुआ महसूस तब तक नहीं करेंगे जब तक कि लड़ना छोड़ ना दें। लड़ना और भिड़ना अपने हक एवं अधिकार के लिए जरूरी ही नहीं, नितांत जरूरी है। किसी जायज मदद में एक तरफा होकर खड़ा हो जाना, उसके पीछे मजबूती से चल देना मेरा कर्तव्य दायित्व नहीं है, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। मेरे इस मदद के बदले कई लोग वोट दे देने की सोचते हैं। वोट कभी भी बेहतर को दीजिए। मुझे तो मेरे हिस्से का आनंद उसी समय प्राप्त हो चुका है। हाँ, एक दूसरा भी पहलू है। पावर मिली, सत्ता मिली, कुर्सी मिली तो मदद ज्यादा कारगर तरीके से ज्यादा लोगों की हो सकती है। वो बुजुर्ग था, सर्द शीतलहरी में भी उसके माथे पर पसीना था, हाथ में एक फाइल और एक कागज का टुकड़ा था। वो ढूंढ रहा था उस विधायक को जो उसके घर तक उससे वोट मांगने गया था। आज उसका बच्चा बीमार है और वो पैरवी के लिए विधायक को ढूंढ रहा था। लेकिन क्या यह कहानी केवल एक बुजुर्ग की है? क्या यह कहानी किसी एक जरूरतमंद की है? क्या ये कहानी वाकई उतनी ही सत्य नहीं है जितना कि नेता का नकली होना सत्य है? केवल डकैतों से सावधान रहना ही काफी नहीं है। ये तो रुपया पैसा जेवरात लूटते ही है, लेकिन नकली नेता जब डकैती पर उतरते हैं तो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य तक लूट लेते हैं। इसलिए सतर्क केवल डकैतों से रहना काफी नहीं है, नकली नेताओं से भी पूरी सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों इनके हाथ में होते हैं। समझदारी से समझना पड़ता है आजकल कि आपके समक्ष पत्रकार है या पत्तलकार है। जो समस्याओं की आवाज बने वो पत्रकार है, और जो नेताओं के इंटरव्यू चंद पैसों के लिए गुणगान करते रहे, इंटरव्यू करते रहे, वो स्वयं में पत्तलकार है। बस इतनी सी परिभाषा दिखती है। पत्रकार समझकर पत्तलकार से उम्मीद न पाल लेना। डाकू और नकली नेताओं में फर्क सिर्फ इतना है, एक के पीछे पुलिस है और एक के आगे पुलिस है। लेकिन एक से तो फिर भी हम आप सतर्क हैं। नकली नेताओं से भी उतना ही सतर्क होने की जरूरत है जितना डाकुओं से है, क्योंकि लूटते दोनों ही हैं और सब कुछ लूट डालते हैं, और दोनों ही आजकल झुंड में चलते हैं गिरोह बनाकर। मैंने अक्सर उन्हें नाउम्मीद होते देखा है जिन्हें अपने सांसद विधायकों से खूब उम्मीद होती थी। राजनीतिक दलों और आम जन का रिश्ता एक तरफा हो गया है। वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में विकास कहाँ देते हैं। लेकिन यह तमाम चिंताएं चुनाव से पहले की है। फिर चुनाव आएगा, फिर वही चुने जाएंगे और फिर ये चिंतित पुनः हो जाएंगे।